नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड लगातार नॉलेज के ऊपर वर्क करता है और हमारा ये सेशन लगातार हम लोग एक दूसरे को नॉलेज देते हैं। हमारे अलग लीडरों के माध्यम से ये जानकारी हम आपस में शेयर करते हैं कि कैसे इस बिजनेस को बड़ा करें, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या काम करना चाहिए और कैसे हम होता है। आइए उसी विषय में आज कुछ खास जानकारियों को हम लोग आपस में बांटते हैं। मेक योर सेल्फ वेल्यूबल फॉर सक्सेस। अपनी कामयाबी को एक उचित कामयाबी बनाए और उसकी कुछ वैल्यू लगाए। अगर आप अपनी सक्सेस चाहते हैं, बड़ी सक्सेस चाहते हैं, तो उस बड़ी सक्सेस के लिए आपको जो है कुछ खास मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपकी कामयाबी आपकी कामयाबी आपको उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी जहां से लोग आपको कहेंगे कि ये सही कामयाबी है। लेकिन हाँ, उस कामयाबी के लिए आपको और कोई व्यक्ति आपके लिए सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। कुछ मदद जरूर कर पाएंगे, लेकिन आपको चलना पड़ेगा आपकी सक्सेस के लिए। और उस कामयाबी आपकी बहुत ही कारगर है। उस कामयाबी से आप बड़ी सफलता पाने के लिए लगातार काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या क्या काम ऐसे हैं जिनको हमको लगातार करने की आवश्यकता है, जिससे हम बड़ा कर सकते हैं। आइए उसकी ओर हम लोग आगे चलते हैं। नंबर पहले, मेक योर वैल्यूबल सक्सेस में सबसे पहला काम आता है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में वर्क करता है, उस क्षेत्र में सफल तभी हो पाता है या उस क्षेत्र में तभी बड़ी कामयाबी प्राप्त कर पाता है जब वो जिम्मेदारियां ले। जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां ली जाती। और जो व्यक्ति आगे आकर उन जिम्मेदारियों को लेता है वही सफलता को प्राप्त करता है। अगर हम ये सोचे कि कोई व्यक्ति मुझे जिम्मेदारी देगा और फिर मैं काम करूंगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारियां दिया नहीं जाता, जिम्मेदारियां ली जाती। और जब जिम्मेदारियां लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक अलग सी सोच डेवलप हो जाती है और हमारे अंदर की शक्ति जागरूक होती है। आपने देखा होगा, कई बार ऐसे काम होते हैं जिन कामों को हमने पहले कभी नहीं किया हो, लेकिन हमने जिम्मेदारी लिया कि यार चलो इस काम को भी मैं करके देखता हूँ। आपके पास अनुभव नहीं था उस काम को करने का, लेकिन लगातार उस काम को जब आप करते जाते हैं तो आपको वो जिम्मेदारी आपके कंधे पे होती है, तो आप उस काम को सीखते जाते हैं। बड़े शालीनता के साथ उस काम को करते हो, फिर उस काम में आप पारंगत होते हैं। आपके अंदर में एक अलग से कौशल विकास हो जाता है, आपके अंदर में एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, आपके अंदर उस काम की समझ पैदा हो जाती है। और जब आप ये होता है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अंदर में गुण था, आपके अंदर वो क्षमता थी, लेकिन आपने उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया करके आपके अंदर में गुण होने के बावजूद भी आपने वो सामने नहीं आ। एग्जाम्पल पे देता हूँ मैं आपको। हो सकता है इससे पहले आपने कभी चार लोगों के बीच में खड़े होकर बातचीत नहीं किया। हो सकता है कभी चार लोगों के बीच में आपने अपने बातों को वक्ता के रूप में नहीं रखा, एज लीडर के रूप में नहीं रखा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आप आए, आप होम मीटिंग लेना शुरू करते हैं, तो होम मीटिंग में आप उन चार लोगों के बीच में खड़े होकर बोले, यानी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि यार मुझे होम मीटिंग लेना है। तो आपने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, आपके अंदर में अलग से गुण डेवलप होने लग गए, आपके अंदर में अलग से एक ताकत आने लग गई। और आपकी जो क्षमता आपके अंदर थी, क्वालिटी आपके अंदर थी, लेकिन कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, वो क्वालिटी धीरे धीरे बाहर आई। तो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसका सम्मान भी उतना ही ज्यादा है। किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें, जो व्यक्ति जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो उतना ही जो है लोगों के बीच में चर्चित भी हो। तो आप लोगों के बीच में आना चाहते हैं, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़े। इस बिजनेस की अगर बात करूं तो इस बिजनेस की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आगे आना पड़े, ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़े। आपको आपकी टीम के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा, और एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा। आगे आकर आपको अपने काम को करना पड़ेगा। तब आपका नाम, नाम का परिचय, आपकी अलग से छवि और आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होगी जो पहले नहीं, पहले नहीं थी। मतलब सामने नहीं थी। आपके अंदर वो गुण थे लेकिन वो सामने नहीं। जैसे कि अगर बात करें, पुरानी कहावत है, कहते हैं कि हनुमान जी के अंदर में वो बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन वो शक्तियां उन्हें पता नहीं थी। लेकिन वो धीरे धीरे जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया,
जब धीरे धीरे उन्होंने जिम्मेदारियां उठाना शुरू किया तो उनकी शक्तियां उनको आने लग गई। इसी तरह से हमारे अंदर में भी है। हम बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर कहूँ आपको, तो लेना पड़ता है, कोई देता नहीं। इसमें आप बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला लोगों के बीच में आना। तो लोगों के बीच में आने के लिए मंच मंच आपको पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात, लोगों के सामने आने के लिए आपको स्क्रीन पकड़ना पड़ेगा, मंच पकड़ना पड़ेगा। और इस मंच में जब आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर की झिझक खत्म होती जाती है और आपके अंदर एक अलग से पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो धीरे धीरे आप फिर एक लीडर के रूप में आते हैं। तो सबसे पहला है, अगर आप सक्सेस चाहते, सफलता चाहते, तो सबसे पहला काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। दूसरा, स्किल डेवलप। अगर आप वैल्यूबल सक्सेस चाहते हैं, आपकी सफलता जो है वो उसकी कुछ कीमत हो, कामयाबी आप चाहते हो, कामयाबी आपकी कुछ बड़ी कामयाबी हो, आपको स्किल डेवलप करना होगा। अपने अंदर अपने गुणों की क्षमताओं को विकसित करना होगा। आपके पास में जो है उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको लगातार 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 लाना पड़ेगा। जब तक आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी तब तक आप बड़ा नहीं करोगे। क्योंकि कहा जाता है, जिस क्षेत्र में या जैसे हम हैं उस क्षेत्र में वैसे ही रहकर हम बड़ी कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमारे अंदर में चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जो उस समय का परिवेश, उस समय के सक्सेस के लिए जो चाहिए, वो हमारे को चेंज करना है। अगर बात करो अल्टोस बिजनेस की, हो सकता है आपने कभी मंच में आगे नहीं बोला, आपने किसी और सेक्टर से काम करते थे, हो सकता है आप किसान हो सकता है आप मजदूर हो सकता है आप कोई और वर्क करते हो, लेकिन आपने अल्टोस बिजनेस को चुना। और अल्टोस बिजनेस को जब चुना आपने, तो आपने लोगों के बीच में बातचीत करना शुरू किया, लोगों के बीच में आपने आना शुरू किया। और लोगों के बीच में जैसे आना शुरू किया आपने, तो आपके अंदर में गुण डेवलप हुआ। और वो गुण है लोगों के बीच में बोलने में। ये स्किल आपके अंदर थी, लेकिन आपने उसको कभी उजागर नहीं किया। और जब धीरे 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 ये स्किल के अंदर आप आते गए, जब धीरे 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 आप जो है अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना शुरू किया, तो आपके अंदर ये स्किल डेवलप है। बोलने की कला आपके अंदर आने लग गई, लोगों को समझने की कला आपके अंदर आने लग गई, लोगों के साथ कैसे हैंडलिंग करें, लोगों की बातचीत कैसे करें, ये आपके अंदर, ये स्किल आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो जब जब हम काम करेंगे, जब बड़ी सफलता चाहिए तो हमको स्किल अपने अंदर में डेवलप करने की जरूरत है। देन आगे आता है थर्ड पॉइंट, लीडरशिप स्किल। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि इस बिजनेस में आपको जो, जब आपके साथ हमारे साथ टीम बनती है, तो टीम बनने के बाद में एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ता है और एग्जाम्पल लीडर क्रिएट करना। तो लीडरशिप की आपको जो है स्किल बढ़ाना पड़ेगा। लीडर कह जाता है इस बात को कि लीडर की गति टीम की गति होती है, टीम की गति से लीडर की गति नहीं होती। क्योंकि लीडर जिस दिशा में अपनी टीम को लेकर जाना चाहता है, उस दिशा में उसकी टीम जाती है, जबकि टीम की दिशा में लीडर कभी नहीं जाता। तो कब होगा? जब आपके पास में लीडरशिप की स्किल डेवलप हो जाएगी, लीडरशिप के गुण आपके अंदर आ। लीडर के गुण क्या होते हैं, लीडर के गुण, लीडर किस तरह का होता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डली हुई है लीडरशिप के गुण करके। लीडर कैसे होता है, लीडर कैसे दिखता है, लीडर कैसे बात करता है, उसमें जाकर जरूर आप देखिए। तो स्किल डेवलप करना पड़ेगा आपको लीडरशिप। लीडरशिप लीड करता है, आगे आके उस कामों को करता है। और जब वो लीड करता है तब उसको देखकर टीम उसको फॉलो करती है, एग्जाम्पल क्रिएट करें, तब इस बिजनेस में आप जो है वो बड़े कर सकते। हो सकता है आपके अंदर ये लीडरशिप की स्किल नहीं थी, लीडरशिप के गुण नहीं थे, आपने कभी अपने ही परिवार को संभाला, लेकिन अलग अलग लोग, जब नेटवर्क हम बिल्ड करते हैं तो हमारे पास में अलग अलग लोग आते हैं, और सारे सारे लोगों को एक सूत्र में पिरोकर एक साथ बांधकर हम जैसा चाहते हैं वैसा काम करने के लिए उनको जो है प्रेरित करना और वैसा ही काम उनसे करवाना कोई नॉर्मल काम नहीं है। ये बहुत बड़ी लीडरशिप होनी चाहिए उसके लिए। और ये जब आप धीरे 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 सीखते हैं, तब आपके अंदर एक नहीं होता है। तो लीडरशिप की स्किल को डेवलप करें, बड़ी सफलता के करेक्टर एंड प्रिंसिपल। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसका कैरेक्टर।
आप चाहे अपने घर परिवार में हो, पारिवारिक में हो, चाहे बिजनेस सेक्टर में हो, कहीं भी हो, अगर आपका कैरेक्टर ठीक है, आपके साथ कई लोग आने को तैयार, सॉरी, आपके साथ लोग आने को तैयार है। लेकिन कैरेक्टर अगर खराब है तो आपके साथ लोग नहीं है। तो आप अपने चरित्र को अच्छा लगे। ये बिजनेस चरित्रवान लोगों का है, ये बिजनेस साफ सुथरे लोगों का है। अल्टोज बिजनेस में आप देखिएगा, जितने लोग भी आते हैं वो धीरे धीरे, हो सकता है पहले के परिवेश में वो अलग थे, पहले के परिवेश में कुछ और थे, लेकिन अल्टोज बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, अल्टोज के साथ आने के बाद में धीरे धीरे उनके अंदर में चेंजेस आने लगे और वो व्यक्ति साफ सुथरा होने लगा। हो सकता है पहले व्यक्ति जो है कुछ गुटखा पाउच खाता हो, लेकिन अल्टोस बिजनेस में आने के बाद में, उस संगत के आने के बाद में वो धीरे धीरे साफ हो जाता है, धीरे धीरे वो उन चीजों को छोड़ने लगता है। वो नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो भी कुछ छोड़ देता है, यानी उनके अंदर में जो गुण है वो धीरे धीरे डेवलप होता है और एक अच्छा व्यक्ति बनता है, कैरेक्टर वाइज व्यक्ति बनता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले तो आपका कैरेक्टर साफ होता है, फिर आता है आपका प्रिंसिपल को फॉलो करना। इस बिजनेस के कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत को फॉलो करिए। उन सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाए। लोग बोलते हैं कि यार जैसा चल रहा है वैसा हो जाएगा, मैं जैसा करता हूँ वो सब ठीक है, ऐसा नहीं है सर। इस बिजनेस को फॉलो करने के लिए इसके कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांतों के साथ में ही आप काम करना पड़ेगा। ऐसे कुछ नियमबद्ध तरीके हैं काम करने के, उस नियमबद्ध तरीके से ही काम करना पड़ेगा, तभी यह काम हो पाएगा। इस बिजनेस के साथ में, हमारे साथ में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ यंग लोग भी आते हैं हमारे साथ, कुछ बुजुर्ग लोग भी आते हैं, कुछ महिलाएं भी आती हैं, कुछ यंग महिलाएं भी आती है, कुछ शादीशुदा भी आती हैं हमारे साथ में। तो हर व्यक्तियों के साथ में काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो उन तरीकों को, उन सिद्धांतों को आपको सीखना पड़ेगा। और जब तक आप उस सिद्धांतों के साथ काम नहीं करेंगे तब तक इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाएंगे। अक्सर करके देखिएगा, हम जिन लोगों से इस बिजनेस के साथ में हैं, अक्सर कहा जाता है कि आपका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। प्रिंसिपल सिद्धांत यही है कि महिलाओं के साथ में अगर आप रात के 8 बजे के बाद में बात ना करें, अगर बात करते भी हैं तो फिर कुछ विशेष मैटर हो तभी बात करते हैं, या उनके फैमिली के रिलेशन में बात करते हैं तब उनके साथ बात होती है। किसी व्यक्ति को अगर आप फोन करते हैं तो बिजनेस सिलसिले के साथ साथ में पारिवारिक सिलसिले में ना, आपका जो सेक्टर है उस सेक्टर को फॉलो करें। तो सिद्धांतिक रूप में आप उसको जो है फॉलो करते हैं, आपके कैरेक्टर अच्छा हो और आप प्रिंसिपल को फॉलो करें, सिद्धांतों को फॉलो करें, नियमबद्ध तरीके से काम करें और नियम के अनुसार जो रहता है व्यक्ति वो बहुत आगे जाता है। कहा जाता है इस बिजनेस के लिए नीति बहुत काम है, नीतिबद्ध तरीके से, रीतिबद्ध तरीके से आपको उनको काम करना पड़ेगा, वरना ये बिजनेस जो है कब किसी व्यक्ति को बाहर कर देता है पता भी नहीं चलता। इसलिए सिद्धांतिक रूप में काम करें। जो इस बिजनेस के सिद्धांत है, जो इस बिजनेस को फॉलो करना चाहिए, जो इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए चाहिए, उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। देन कोऑपरेशन एंड हेल्पिंग। ये बिजनेस, अक्सर इस बात को कहा जाता है, कर भला सो हो भला। अगर हम दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, दूसरे की मदद नहीं करेंगे, दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, हम दूसरे को अगर मदद करोगे नहीं तो आपका ये बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि इस बिजनेस का सिद्धांत है, जब तक नीचे वाले को बड़ा पैसा नहीं आएगा तब तक आपको हमको बड़ा पैसा नहीं है। तो नीचे में पैसा चाहिए उसके लिए, जब ऊपर पैसा है तो उसके लिए करके उनके साथ में कोऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके साथ में आपको हेल्प करना पड़ेगा, उनकी मदद करना पड़ेगा। आपको उनके साथ में फील्ड में जाना, उनको सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको इस बिजनेस की प्रॉपर जानकारी लेकर देना, वो सारी चीजें हमें करना पड़ता है। और जब ये हम लोग धीरे 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 करते हैं तब बिजनेस डेवलप होता है और उससे आपको जो सक्सेस मिलती है उस सक्सेस की कीमत कुछ और होती है, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। नॉर्मल सक्सेस आ जाना एक अलग बात है। कोई आपकी टीम में 2 लोग आ गए, उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर दिया, आप बड़े लेवल पे आ गए, वो सक्सेस नहीं है सर। क्योंकि वो सक्सेस आने के बाद में आपका जो है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपके लेवल की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपको वो लोग सम्मान नहीं करते। लेकिन जब लोगों को आप आगे बढ़ाते हो, खुद आगे बढ़ते हो, तब आपकी उस सक्सेस की वैल्यू होती है। तो आपको लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में कॉपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ आए हुए लोग जो है अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। हर व्यक्ति के साथ में हमारी
मानसिकता एक जैसी बन पाए ये संभव नहीं, लेकिन उनके साथ में हमें कॉपरेट करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा अपनी बातों को, उनकी बातों को एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके इस बिजनेस में बढ़ा। और हेल्प, बिना हेल्प के ये बिजनेस आगे बढ़ता ही नहीं। तो हमें अपनी टीम को पूरा आगे बढ़ाने के लिए उनको हेल्प करने की जरूरत है। हर क्षेत्र में हेल्प तो अलग अलग तरीके की होती है। आप हेल्प करने के लिए उनको जो बिजनेस सिलसिले में हेल्प करें, उनको प्लान सिखाना है, प्रोडक्ट की नॉलेज सिखाना है, प्रेजेंटेशन सिखाना है, ट्रेनिंग में लेकर जाना है, ट्रेनिंग अटेंड करवाना है, उनके साथ फील्ड करना है, उनको फील्डिंग कैसे करा जाता है, होम मीटिंग, सारी चीजें बताना है। उसके लिए उनको हेल्प। ये बिजनेस तभी हो पाता है जब हम उन साथियों की हेल्प करते, उनको कोऑपरेट करते, तभी बिजनेस आगे। क्या सक्सेस के लिए चाहिए? आइए इस पॉइंट को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बिजनेस के लिए अगर आपको बड़ी चाहिए तो साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपको इस बिजनेस में बड़ी करेगी। दूसरा पॉइंट था हमारा स्किल डेवलपमेंट। जब तक हम अपने अंदर में स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक अंदर अपने गुणों को विकसित नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने अंदर में नई नई चीजें नहीं लाएंगे, तब तक ये बिजनेस में बढ़ा नहीं करेंगे। था तीसरा आता लीडरशिप स्किल। हमारे पास में लीडरशिप करने के गुण नहीं थे, लेकिन हमने धीरे धीरे उसको विकसित किया। अक्सर ऐसा होता है, हमने देखते हैं घर में चार लोग बैठकर या नीचे बैठकर पांच सात लोग आराम से बैठकर बात करते हैं, कोई मन में झिझक नहीं होती, कुछ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उन पांच लोगों के बीच में एक व्यक्ति को खड़े करके अगर बात करने के लिए बोला जाए, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर जो है डर पैदा होता है। थोड़ा सा लगता है कि यार कैसे इनके सामने मैं बातचीत करूं। क्यों? क्योंकि मन में एक ही बात आता है, मैं बोल रहा हूँ और इतने सारे लोगों की नजरें मुझे ही घूर रही हैं। ये लीडरशिप के गुण है, ये धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है, तब हो। कैरेक्टर और प्रिंसिपल इस बिजनेस का सिद्धांत है, इस बिजनेस का बहुत बड़ा काम है। अगर आपका कैरेक्टर ठीक है, आप चरित्रवान है इस बिजनेस में, और सिद्धांत के रीति नीति और नियम से आप काम करते हैं, तो इस बिजनेस में आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देन इस बिजनेस का सिद्धांत ये भी है कि आप कॉपरेशन करिए, अपने टीम को, अपने लोगों को मदद करते। जब तक हम उनकी मदद नहीं करेंगे, हेल्पिंग नहीं करेंगे, तब तक इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाएंगे। और इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए हर एक साथी के साथ में इस बिजनेस में लगातार लेकर आना, इस बिजनेस के साथ में उन साथियों को काम करना, और इस बिजनेस में उन साथियों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना। जैसे जैसे उन साथियों को बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे गुण के अंदर डेवलप होगा, हमारे अंदर पर्सनालिटी डेवलप होगी, और ये बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा। तो इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस पाने के लिए ये कुछ गुण है, जिन गुणों को हम विकसित करें तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।